हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में यूनिट नंबर 3 में लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का रिवाइज करेंगे। हम लोग पीपीटी के थ्रू रिवाइज करेंगे या पीडीएफ के थ्रू रिवाइज करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी ना तो कोई बोर्ड लगा है ना ही मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ साधन है जो आपको हम बोर्ड पर लिख के पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो हम लोग इस बार एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ और पीपीटी के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे, चीज़ें रिवाइज करेंगे। जैसे ही आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, लाइक अगर 5th सेमेस्टर में होंगे तो 6th सेमेस्टर का जैसे ही स्टार्ट होगा, 3rd में होंगे तो 4th का स्टार्ट होगा। तो हम लोग शुरू से ही आपका PYQ आपको हम सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे इसी YouTube चैनल्स पे। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, JC देव सिविल टेक को भी और JC देव रिसर्च को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है मे भी कुछ चीज़ें आपको JC देव सिविल टेक पे मिले और कुछ चीज़ें आपको JC देव सिविल रिसर्च पे मिले, तो दोनों को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आपको टाइम पे जब भी हम वीडियो लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करें तो आपको टाइम पे मिल जाए और बहुत सारी चीज़ें आपको गाइडेंस वीडियो वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग फाइनली हम बात करते हैं किसका, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की बात करते हैं। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होता है तो पूरा लेक्चर्स देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और उसके बाद ये भी बोलिएगा कौन सा टॉपिक पे अगला वीडियो लेक्चर्स आपको चाहिए होगा, तो उस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। चलिए हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल एंड सेंट्रल लाइन मेथड को। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका जो टॉपिक नेम पढ़ना है ना, वो आपका सिलेबस में दिया हुआ है मेथड ऑफ टेकिंग ऑफ क्वांटिटी, या इसी का दूसरा नाम है मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट। मतलब बिल्डिंग को एस्टिमेट निकालने के लिए टोटल कितनी मेथड होता है, या मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वान्टिटी, अगर ऐसा कुछ देखने को मिले ऑब्जेक्टिव में, अगर आपसे पूछ लेते कि टोटल कितने मेथड होता है, तो 3 मेथड होता है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड एंड क्रॉसिंग मेथड। या ऐसा भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट, और उसके बाद 2 आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाए, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंट्रल लाइन मेथड। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉसिंग मेथड की बात करें ना, तो आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका टाइप का भी तो पार्ट है ना। भले इसके अलावा एक्स्ट्रा इसके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन ये इसका पार्ट है, तो ऑब्जेक्टिव में आप उसको देखने को मिल सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि बिल्डिंग एस्टिमेट निकालने के 3 मेथड होता है, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंट्रल लाइन मेथड, और आपका क्रॉसिंग मेथड होता है। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की बात करेंगे तो देखो, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का मतलब ये है, अगर मैं एक दूसरा पेज लेके आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसा कर सकते हैं। देखो हमारे पास फ्रेश पेज आ गया है। देखो मान लीजिए ये आपका एक बिल्डिंग का ड्राइंग है, अब यहाँ से आप लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्गर स्पेन है वही क्या होता है, लॉन्ग वॉल होता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लॉन्ग वॉल है। क्या है ये, लॉन्ग वॉल है। इसका इन टू इन है ये शॉर्ट वॉल है। अब देखो, अगर आप लॉन्गर स्पैन को आउट टू आउट लीजिए या इन टू इन लीजिए, अगर आप लॉन्ग वॉल को आउट टू आउट लेंगे तो शॉर्ट वॉल को इन टू इन कंसिडर करना पड़ेगा। अगर लॉन्गर स्पैन को आप इन टू इन लेंगे तो इसको आउट टू आउट कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन आपसे PYQ में क्वेश्चन आया था कि इसमें आपका शॉर्ट वॉल को हम इन टू लेते हैं या आउट टू आउट लेते हैं। लेकिन अगर बेस्ट एग्जाम्पल मतलब सबसे अच्छी इसका आंसर देखा जाए तो शॉर्ट वॉल इन टू एंड होता है, इन टू एंड। तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर भी दिया था। तो अब क्लियर हो गया कि अगर आप जो लॉन्गर स्पेन होता है वो क्या होता है, वो लॉन्ग वॉल होता है, शॉर्टर स्पेन आपका शॉर्ट वॉल होता है। ओके, चलिए अब यहाँ से हम बात करें तो हम क्या बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ से लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की बात करेंगे तो इसका
नाम है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज इन टू इन आउट टू आउट मेथड, इसका सेकेंड नाम है। दूसरे नाम है इंडिविजुअल मेथड या PW मेथड। देखो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का अदर नेम, आपसे ऑप्शन में दिया रहेगा सेंटर लाइन मेथड, क्रॉसिंग मेथड और आपको इन टू इन या आउट टू आउट ऐसा करके आपसे एग्जाम ऑप्शन में दिया रहेगा। तो तीनों में से चारों में से एक कोई रहेगा तो समझिए आपका लॉन्ग वॉल का नेक्स्ट नेम है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें इसका लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की बात करें तो इसको हम लोग निकालते हैं कैसे हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, अगर पहले फार्मूला, जैसे क्लास में तो हम फार्मूला का जिक्र करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर फार्मूला का जिक्र करने की बात करें ना तो सबसे पहले हम फार्मूला के जिक्र करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप सुपर स्ट्रक्चर से, किससे, सुपर स्ट्रक्चर से अगर आप कहाँ आ रहे हैं, सब स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं तो आपका लॉन्ग वॉल क्या होगा, इंक्रीज होगा। लॉन्ग वॉल क्या होगा, इंक्रीज होगा और शॉर्ट वॉल डिक्रीज होगा। यही अगर उल्टा हो जाए, सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो शॉर्ट वॉल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, लॉन्ग वॉल डिक्रीज होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वी मूव सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर्स लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इंक्रीज एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल डिक्रीज, वैसे वर्षा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, इसमें अगर आगे बात करें हम तो यहाँ से अगर इसका देखो, अब इस जनरली जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगला साइड पे चलता हूँ। देखो यहाँ पे देखो लॉन्ग वॉल अगर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि अगर लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर रहे हैं तो या तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ले लेंगे प्लस वन विड्थ, वॉल का वन विड्थ क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंगे प्लस वन विड्थ ले लेंगे वॉल का, किसका, वॉल का वन विड्थ ले लेंगे तो आपका हो जाता है। या ऐसा भी हम लोग करते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ लेंगे, हाफ एक साइड का विड्थ ले लेंगे वॉल का, अदर साइड का भी हाफ ले लेंगे। अगर दोनों वॉल सेम है तब तो वन विड्थ ऐड कर देंगे। अगर दोनों वॉल सेम नहीं है तो उस केस में पर्टिकुलर अलग अलग हम लोग लेंगे, मतलब जो भी वाल है उसका हाफ लेंगे, अदर अपोजिट साइड वाला वाल को हाफ ले लेंगे। यही अगर शॉर्ट वाल की बात करें तो शॉर्ट वाल में हम लोग क्या करते थे, सेंटर टू सेंटर जो भी आपका लेंथ होगा ना उसमें विड्थ हम लोग वन विड्थ हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर मान लीजिए मतलब एक वाल है, उसके अपोजिट साइड वाला जो वाल है वो उसका विड्थ अलग है तो उस केस में हाफ विड्थ आपका, मान लीजिए ये हम देखें, मान लीजिए ये हम एक ड्राइंग लिए, अब इसका विड्थ अलग है, इसका विड्थ अलग है शॉर्ट वाल का, ठीक है। मतलब इधर का विड्थ, ये वाला विड्थ, ये विड्थ आपका अलग है, इधर का विड्थ अलग है तो आधा इसका घटा देंगे, आधा इसका, जो भी विड्थ होगा उसका हाफ घटाएंगे, इधर से हाफ घटाएंगे, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ में वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट वाल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नोमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, नोमेरिकल किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए नोमेरिकल की बातें कर लेते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल है जो आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से सॉल्व करना है, ये आपको क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट आपको हम रिकॉल करा रहे हैं, चीज़ें आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आउट टू आउट जो डिस्टेंस देख रहे हैं, मान लीजिए आपके पास आउट टू आउट डिस्टेंस नहीं दिया होता, ये जो आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए आपको नहीं दिया होता तो क्या करते, ये आउट होता, ये आपका इनर टू इनर दे रखा है ना, 4 मीटर 6 मीटर, तो हम लोग देखो या तो ऐसे आप एक आपको हम एक साइड मान लीजिए आउट टू आउट डायमेंशन हमको ये हमारा नहीं दिया होता, ये जो इनर टू इनर डायमेंशन वही दिया होता तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं 6 मीटर लेते, ये जो आपका 6 मीटर है ये 6 मीटर लेते, 6 मीटर लेने के बाद हमको सेंटर टू सेंटर पहले लेंथ कैलकुलेट करना होगा ना, तो ये वाल का विड्थ हमारा क्या है 300 का है, वाल का विड्थ हमारा 300 का है, तो 300 का वाल का विड्थ है तो हाफ कितना आ जाएगा, वो 0.15 प्लस 0.15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में हम लोग पहुंच गए, यानी ये 6 पॉइंट टोटल हम देखेंगे तो 6.3 आ गया। ये हमारा क्या लॉन्ग वाल का सेंटर टू सेंटर क्या आया, डिस्टेंस आया, क्या हुआ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आया लॉन्ग वाल का। यही अगर हम शॉर्ट वाल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करें, यही अगर हम लॉन्ग वाल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करें
शॉर्ट वाल का, देखिए अगर शॉर्ट वाल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो देखिए शॉर्ट वाल का कैलकुलेट करें तो हमारा ये शॉर्ट वाल है। यहाँ पे देखिए क्या है, 4 मीटर है। सबसे पहले तो 4 लिख लिए, उसके बाद ये विड्थ, एक वाल का विड्थ है 0.3 लेना पड़ेगा, 0.3 ले लिए, प्लस ये 6 मीटर है तो यहाँ से प्लस 6 मीटर करेंगे। अब देखिए आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। शॉर्ट वाला क्या निकालना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला वाल का विड्थ और ये वाला वाल का विड्थ मतलब हाफ इसका मतलब 0.15 प्लस 0.15 ये हम कंसीडर कर लेंगे तो आप हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या, 10.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 10 ये हमारा शॉर्ट वाल था, मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया, ये लॉन्ग वाल था। तो 10.6 ये हमारा क्या था, लॉन्ग वाल है, अगला जो कैलकुलेट वो शॉर्ट वाल था। ठीक है, दोनों तरीके से हो गया। अब बोलेंगे सर यहाँ पे मेरा अगर आउट टू आउट अगर दिया रहता तो हम क्या करते सर, आप ये बोलोगे सर कि अगर आउट टू आउट दिया होता तो क्या करते। देखो अगर आप मान लो अंदर के डायमेंशन दिया ही नहीं है, आउट टू आउट दे रखा है, तो क्या करते। यहाँ पे जनरली आप कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या होता है जनरली, क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो अभी आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए हम बात करें, देखिए आपका क्या है, ये आउट टू आउट दे रखा है तो आपको सेंटर टू सेंटर, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम सेंटर टू सेंटर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वाल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग वाल आपका आउट टू आउट क्या दे रखा है जी, 10.9 दे रखा है, 10.9 दे रखा है। अब आपको आधा वाल का विड्थ इधर का हाफ घटा दीजिए और ये वाला हाफ घटा दीजिए, तो ये 300 है, 300 यानी 0.3 है, 0.3 है। तो ओवरऑल दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, 0.15 माइनस 0.15 या डायरेक्ट 0.3 माइनस कर दीजिए तो 10.6 आ जाएगा। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट वाल सेम थिंग, ये 6.6 दिया है आउट टू आउट, तो सेम यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन 0.3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, आ जाएगा 6.3 आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब ये जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया है आपको, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते। देखो यहाँ डोर विंडो का साइज दे रखा है, आगे बात करेंगे हम लोग। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगले स्लाइड में जैसे ही आप इंटर होते हैं तो कुछ ऐसा है, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन में अर्थवर्क निकालना था। तो हमारा एक लॉन्ग वाल का जो हमारा दे रखा है डिस्टेंस 10.6 दे रखा था ना। अब यहाँ पे अर्थवर्क कर रहे हैं, तो अर्थवर्क की कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग वाल है तो हम लोग जोड़ देंगे अर्थवर्क। अगर हम अर्थवर्क की बात करें, देखिए यहाँ पे हम अर्थवर्क की बात करें तो सबसे लास्ट वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, सबसे लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इतना चौड़ा गड्ढा खोदेंगे यानी 1100 mm यानी 1.1 है। तो ये 1.1 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो प्लस 1.1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11.7 आ जाएगा। आपका ये विड्थ दिया हुआ है, 2 लॉन्ग वाल है, देख लीजिए। अगर आपको ये नहीं है तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग वाल क्या है, कितना है आपका लॉन्ग वाल है आपका यहाँ पे 1 और 2, एक ये लॉन्ग वाल है और एक ये लॉन्ग वाल है, 2 लॉन्ग वाल है। तो 2 लॉन्ग वाल्स हो गया टोटल। अब यहाँ पे डेप्थ काउंट करेंगे ना GL सेट बिलो तो आपको आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम बात करें तो आपका 1.13 आ जाएगा टोटल। सभी को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो ये आपका टोटल क्वांटिटी आ जाएगा। सेम थिंग अगर आप शॉर्ट वाल को कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो शॉर्ट वाल हमारा कितना था 6.3 था। अब 6.3 में माइनस कर दो 1.1, क्योंकि इसमें ऐड किए हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। देखो 3 लॉग शॉर्ट वाल था 5.2, ये इसका इतना विड्थ चौड़ा गड्ढा खोद रहे हैं, ये डेप्थ है। टोटल ओवर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी हमारा ये आ रहा है। तो अर्थवर्क कंप्लीट हो गया। अब अर्थवर्क में आप PCC करोगे, क्या करोगे, अर्थवर्क में आप PCC करोगे तो कितना आएगा, देखिए PCC या रबल सोलिंग जो भी करो
डबल सोलिंग कर रहे हैं, तो देखो जितना जितना बिर्थ आपका, जितना बिर्थ एक्सकावेशन का होगा उतना ही चौड़ा सोलिंग भी करोगे। तो सेम हमारा ऊपर का सेम आ जाएगा। देखो ऊपर का जो भी डायमेंशन है ना ये सेम आ जाएगा लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल का, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसमें हमारा ऊपर में कैलकुलेशन हमारा ये आया था और ये आया था, 2 लॉन्ग वाल था 3 शॉर्ट वाल था, और बिर्थ हमारा इतना चौड़ा गड्ढा खोदे थे, 230 mm का सोलिंग कर रहे हो, आपको दिया हुआ टोटल गुना करोगे क्वांटिटी आपका आ जाएगा। अगेन अगर आप पीसीसी करने जा रहे हैं, लाइम कंक्रीट कर रहे हैं, तो भी सेम होगा, केवल आपका ये वाली डेप्थ चेंज हो जाएगा। जो डेप्थ देखिएगा ये चेंज हो जाएगा, वो डेप्थ आ जाएगा। क्लियर? तो आपका टोटल क्वांटिटी करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पीसीसी का आ जाएगा। अब यहाँ से हम बात करें, यहाँ से क्या बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। देखो फाउंडेशन या तो फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग या थर्ड फुटिंग या ऑफसेट के हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग वाल की बात करें, सॉरी, यहाँ पे अगर हम लॉन्ग वाल की बात करें, लॉन्ग वाल की, तो लॉन्ग वाल में आपका क्या था, लॉन्ग वाल हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आया था 10.6 आया था। क्या आया था, क्या हो गया भाई? हाँ ओह सॉरी, वहाँ नहीं लिखाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे हमारा था 10.6 आया था। अब इसमें सबसे पहला फुटिंग जो भी है उसमें से आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो देख लीजिए पहला फुटिंग है क्या आपका, तो यहाँ से हम फर्स्ट में आ जाएं, यहाँ आ जाइए। देखिए फर्स्ट फुटिंग आपका 600 mm का है, कितना है, फर्स्ट फुटिंग 700 mm का है, यानी 700 का है, तो यानी 700 लॉन्ग वाल में ऐड हो जाएगा। तो 700 अगर लॉन्ग वाल में अगर हम ऐड करें, 700 लॉन्ग वाल में, सॉरी 700 अगर लॉन्ग वाल में ऐड करें 0.7, तो कितना आ जाएगा, 11.7 यानी 11.3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 11.3 है, 0.7 है, ये डेप्थ होगा, सब मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी आ जाएगा। इसी प्रकार से जितनी भी आपका फुटिंग होगा अप टू प्लिंथ, या तब यहाँ पे थर्ड जो ऑफसेट है इसमें प्लिंथ वाल भी लिख कर आप बना सकते हो। तो यहाँ से आपको जो भी बिर्थ होगा ऐड करते जाइएगा, टोटल आपका आ जाएगा, ये आया होगा कम, जैसे से 100 का डिफरेंस होगा तो 100 ऑटोमेटिक कम हो रहा है, यानी कैलकुलेशन सही है, तो ये आपका आया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे शॉर्ट वाल का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो शॉर्ट वाल में अगर हम बात करें, अगर हम शॉर्ट वाल की बात करें तो देखिए शॉर्ट वाल में क्या होगा, शॉर्ट वाल में आपका यहाँ पे शॉर्ट वाल की हम बात कर रहे हैं, सॉरी शॉर्ट वाल के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो सब फर्स्ट ऑफसेट, तो सबसे पहला क्या था, शॉर्ट वाल आपका 6 मेरे ख्याल से 3 था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब इसमें माइनस करो 0.7 अगर माइनस करोगे ना तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 713 यानी 5.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। यानी देखिए 3 आपका शॉर्ट वाल था, 5.6 इतना बिर्थ था, इतना डेप्थ था। सेम थिंग अगला आपका होगा 600 माइनस करोगे तो आपका 5.7 आ जाएगा। उसी प्रकार से 500 माइनस करोगे तो 5.8 आएगा, अगर 400 माइनस करोगे तो 5.9 आएगा। ठीक है, ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा। टोटल आपका प्लिंथ और फाउंडेशन का ब्रिक वर्क 19.378 MQ आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपका इसे हो गया, तब इसमें आपका और कुछ बचा नहीं। इसमें अगर ये आप निकाल लिए हो ना तो इसमें आप अगर कुछ बचा नहीं, अगर इसमें आप बात करें DPC 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट डैम प्रूफ कोर्स, तो इसमें तो जो भी आपका प्लिंथ वाला, जो प्लिंथ वाल का जो भी आया होगा लास्ट वाला, देखिए 10.9 आया था हमारा, तो वही हमारा ये डैम प्रूफ में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। 6 आया था लास्ट में, वो काउंट हो जाएगा। जो विड्थ होगा वाल का वो आप ले लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका डैम प्रूफ कोर्स। अब यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर में कोई सेम तरीके से है। देखिए क्या आया था हमारा आया था 10.6 आया था ना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस।
अब 10.6 आया था, प्लस में कितने का वाल है सुपर स्ट्रक्चर में 0.3 का, तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देख लीजिए 10.9 आ जाएगा, जी आएगा। टोटल हाइट आपका 4.2 दिया होगा, ड्राइंग में जाकर देख लीजिएगा। उसी प्रकार शॉर्ट वाल में क्या आया था, शॉर्ट वाल में अगर हम बात करें तो शॉर्ट वाल हमारा आया था, क्या हो रहा है, अगर हम शॉर्ट वाल की बात करें, शॉर्ट वाल हमारा आया था 6.3 आया था। अब इसमें माइनस कर दो 3 तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो 6 आया ना, आ गया। अब इसमें जो भी डोर विंडो होगा उसको आप डिडक्ट कर दीजिए, डिडक्ट करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपका लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड आप समझ गए होंगे, आपका रिवाइज हो गया होगा। बाकी आप रिवाइज कर लीजिए, जो भी क्लास में पढ़ाए हैं रिवाइज कर लीजिएगा। अगर मेरा स्टूडेंट नहीं है तो ये टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, JC देव सिविल टेक, आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ पर PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला मेथड देखते हैं, क्रॉसिंग मेथड। क्रॉसिंग मेथड में अगर आपको नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पढ़ाया गया क्लास में, तो ये छोटा सा डिफिनेशन इतना याद रखिए सफिशिएंट। शॉर्ट नोट में अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका क्रॉसिंग मेथड है। इसमें क्या क्या है इसका, इन दिस मेथड द थिकनेस ऑफ वाल एज्यूम टू बी सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर विच विल बी इक्वल थिकनेस ऑफ द वाल ऑफ द प्लिंथ लेवल। मतलब इसका ये क्रॉसिंग मेथड में क्या होता है ना, कि आपका प्लिंथ लेवल तक जितने भी आपका थिकनेस होता है सबको सेम ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। बाकी सब सेम, कैलकुलेशन सेम ही होता है, तो आपको सिलेबस में है ही नहीं, बस इतना शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चल अब अपने आ जाते हैं सेंटर लाइन मेथड पे। देखिए अगर देखो सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है, इसको थोड़ा छोटा करूँ, हाँ चलो हो गया। देखो सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है ना, कि जो भी आपका मान लीजिए जो भी आपका सेंटर लाइन है, क्या है, जो भी आपका सेंटर लाइन है, टोटल लेंथ आपका यहाँ पे सेंटर लाइन का ऐड किया जाता है। बहुत इजी है, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल समझ में आया तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। तो ये टोटल क्या करेंगे, टोटल क्या होगा, जो टोटल सेंटर लाइन लेंथ होगा, जो टोटल सेंटर लाइन लेंथ होगा ना, वो आप सभी को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद नॉर्मल जो आपका होता है, इसमें जो हम लोग यहाँ पे सबसेक्शन, इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आगे समझ में आएगा। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको क्वांटिटी निकालना है लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड का, तो क्या करेंगे, टोटल सेंटर लाइन लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल क्वांटिटी आपको दे देगा। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन का देखेंगे तो इन दिस मेथड इज टोटल सेंटर लाइन मेथड वाल कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय विड्थ डेप्थ हाइट वाल मटेरियल कैलकुलेटेड क्वांटिटी कैलकुलेशन आ जाएगा। मतलब मटेरियल का जो भी क्वांटिटी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड में कुछ आपको चीज़ें ध्यान में रखना होता है, जो आपको रखना पड़ेगा। तो देखो सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है कि अगर देखिए अगर एल शेप जहाँ बन रहा है तो वहाँ पे आपका नो डिडक्शन होता है। क्या होता है, नो डिडक्शन होता है। अगर टी शेप बन रहा है तो यहाँ पे आपको माइनस करना होता है, वाल का हाफ विड्थ का हाफ माइनस करना होता है, वाल विड्थ का हाफ माइनस करना होता है। अगर क्रॉस बन रहा है ऐसा, तो फुल वाल का विड्थ आपका क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यहाँ अगर टी बन रहा है तो वाल विड्थ का हाफ माइनस करना होता है। ये बस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस फिगर के माध्यम से यही आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप सेंटर लाइन मेथड से क्वांटिटी निकालने जा रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एल शेप है तो कोई नो डिडक्शन। टी शेप देखो, एक टी शेप यहाँ बन रहा है, एक टी शेप यहाँ बन रहा है, मतलब हाफ वाल का विड्थ ये माइनस होगा, हाफ वाल का विड्थ ये माइनस होगा। यहाँ पे क्रॉसिंग वाला तो है ही नहीं, आगे मैंने दिखा रखा होगा। देखो ये एल जंक्शन है तो यहाँ पे नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं करेंगे इसमें नो डिडक्शन, इसमें हाफ डिडक्शन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सॉरी। अगर यहाँ पे हम बात करें क्रॉस
सॉरी, अगर यहाँ पे बात करेंगे क्रॉस सेक्शन का, तो ये क्रॉस सेक्शन में आपका क्या करते हैं हम लोग, बाल का फुल विड्थ हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, डिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, ये हमारा कहता है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एनी शेप बिल्डिंग सच ए रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, हेक्सागोन, पेंटागोन, ट्रायंगुलर। मतलब सेंट्रल लाइन मेथड से किसी भी शेप का बिल्डिंग को एस्टिमेट निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाता है उसमें। क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें सेंट्रल मेथड में इसीलिए होता है क्योंकि आप मान लीजिए सर्कुलर है तो इसका सेंटर लाइन ही निकालना है ना, टोटल सेंटर लाइन बिर्थ ही निकालना है। तो टोटल सेंटर लाइन बिर्थ निकालना है, ये वाले बिर्थ निकालना है, तो आप पेरीमीटर से निकाल लोगे। लेकिन यही अगर लॉन्ग बॉल से बोले हो, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल से कैलकुलेट करेंगे तो होगा नहीं, इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन में आए ऑब्जेक्टिव में कि सेंटर टू सेंटर मेथड से कौन सा शेप का बिल्डिंग को हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तो एनी शेप, किसी भी शेप का बिल्डिंग का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड क्वांटिटी, या ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगुलर बिल्डिंग क्वांटिटी एस्टिमेट एंड क्वांटिटी निकालने के लिए आपको ये लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड, क्रॉसिंग मेथड, नॉन ऑफ दीज रहेगा, तो आपको सेंट्रल लाइन मेथड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ फिगर मैंने बना रखा है आपके लिए, तो आपको क्लास नोट्स तो मिला ही होगा, सारी चीज़ें डिटेल में मिला होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक और एक्सेप्शन केस, मान लीजिए आपके पास सर्कुलर आता है या सेमी आर्च आता है। यहाँ पे हम बात करते हैं आर्च मैसनरी। अगर आर्च मैसनरी है तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको निकालने का तरीका है, सबसे पहले इस जहाँ भी देखेंगे वो उसको हम स्पान को बोलते हैं। थीटा रहेगा तो एंगल ऑफ सेंटर, आर रहेगा रेडियस, आर एम रहेगा तो मीन रेडियस, और आई एम रहेगा तो मीन लेंथ ऑफ आर्च। मतलब ऐसा मैं आपको लिए पढ़ने के लिए मैंने ऐसा लिख रखा, हो सकता है इसी बुक में अलग तरीके से लिख रखा हो, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। टी फॉर थिकनेस ऑफ आर्च, मतलब जो टी देख रहे हैं स्मॉल टी, ये थिकनेस ऑफ आर्च है। बी हमारा विड्थ ऑफ द वाल है, वाल का विड्थ है। और अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आर्च लगा देता है, अगर किसी बिल्डिंग में आर्च लगाया दिया जाता है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई फॉर मीन लेंथ ऑफ द आर्च, मतलब मीन लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ आप निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इस फार्मूले की मदद से एक ऐसा न्यूमेरिकल भी आपको हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर आर दिया रहेगा तो आर एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर एम में कन्वर्ट, इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इस फार्मूले से क्या करेंगे, ये आपका मीन लेंथ आप निकाल लेंगे। मीन लेंथ निकालने के बाद आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। आगे हम क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर होगा। और अगर आपका सेमी सर्कुलर आर्च है तो उस केस में ये फार्मूला लगाइएगा, उस केस में ये फार्मूला लगाइएगा, या मान लीजिए कि और भी अलग है, वैसे सॉरी इसमें होना चाहिए। चलिए तो एक आगे होगा तो आगे हम बात करेंगे सेमी आर्च, ये सेमी सर्कुलर आर्च की बात कर रहे थे, और क्या कर रहे थे बात हम लोग आर्च की बात कर रहे थे। अब आगे हम चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग सेंटर टू सेंटर मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल लेंथ निकालेंगे। टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे 3 मीटर दे रखा है, 3 मीटर ये 6 मीटर दे रखा है, सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस दे रखा है, और ये इन टू इन डिस्टेंस दे रखा है। तो देखिए अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं। अगर यहाँ से कैलकुलेट सबसे फर्स्ट आपका 10.6 दिया हुआ है, 10.6, यानी ये जो लेंथ देख रहे हैं ना, ये लेंथ हमारा यहाँ से सेंटर टू सेंटर तक लेंथ दिया है। तो ऐसा 2 लेंथ होगा, एक ही होगा, एक अपोजिट साइड होगा। देखिए 10 × 10.6 में हम लोग क्या किए हैं, 2 से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि एक वाल और है। दूसरा फिर प्लस करेंगे, यहाँ जो आपका देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये वाला सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेंथ दिया हुआ है, तो इसको ये भी 1 वाल 2 वाल 3 वाल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ आ जाएगा, यानी 40.10 मीटर आ गया।
अब इसमें क्या करना है, तो इसमें हमको क्या देखना होगा सेंटर, तो या तो क्रॉसिंग देखना होगा या टी देखना होगा। तो देखते हैं इसमें टी है कि नहीं। तो यहाँ पे कितने टी है, देखो एक टी हमारा यहाँ बन रहा है, एक टी हमारा यहाँ बन रहा है और एक टी यहाँ बन रहा है, 2 टी बन रहा है। तो 2 टी बन रहा है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 2 टी, वार्थ का वाल का विड्थ का हाफ माइनस करना पड़ेगा, यानी 2 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इस कैलकुलेशन में बात करें तो देखिए मेन हमारा टोटल हमारा लेंथ आया है, टोटल क्या लेंथ आया है, टोटल लेंथ हमारा आया है 40.1 मीटर आया है। अब इसमें जो विड्थ है इतना हम एक्सकावेशन कर रहे हैं। देखो हम क्या कि सुपर स्ट्रक्चर में माइनस नहीं किए थे टी सेक्शन का, किसी किसी बुक में या किसी किसी ने आपको पढ़ाया होगा सुपर स्ट्रक्चर में ही माइनस कर दिए होंगे, लेकिन हम एट ए टाइम जहाँ जो कैलकुलेट करेंगे उसको माइनस करेंगे, ठीक है। आप सबका अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ देखिए इतना चौड़ा हम लोग 11.11 का चौड़ा गड्ढा खोद रहे हैं, यानी यही हमारा वाल का विड्थ हो गया। तो ये वाल का विड्थ माइनस करेंगे, सबसे पहले कितने बाल है, तो 2 बाल है और 1.1 और बाई 2 कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो क्या आ गया देखिए, एक टोटल नंबर ऑफ वाल सभी एक ही वाल कन्वर्ट हो गया, सबका सेंटर लाइन हम लोग ऐड कर लें तो एक वाल आ जाएगा, 39 आ जाएगा। चौड़ा इतना है और डेप्थ टोटल जोड़ हो गया तो डेप्थ आपका 1 मीटर गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढे का डेप्थ खोद रहे हैं, ठीक है। टोटल ओवरऑल सभी मल्टीप्लाई करोगे तो 42.9 MQ आपका आता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला भी क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखिए अगर अगला क्वांटिटी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अगला क्वांटिटी हमारा क्या है, लाइम कंक्रीट। तो लाइम कंक्रीट में तो सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, जितना चौड़ा वो वाल था वही चौड़ा, इसमें तो कोई माइनस नहीं, सेम ही आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, 0.3 मतलब ये डेप्थ होगा लाइम कंक्रीट का। टोटल क्वांटिटी करोगे तो इतना आ जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क सीमेंट मोर्टार प्लिंथ एंड फाउंडेशन, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें देखने वाली बात ये है, ये 39.33 कैसे आया। तो जस्ट थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिए, फिगर में नहीं देखे होंगे तो फिगर एक बार देखिए। फिगर हमारा यहाँ देखिए जस्ट कितना है, 800 है, याद रखिएगा। तो 800 है, तो यहाँ से 800 की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आ गए। अब देखिए हमारा क्या टोटल हमारा क्या है, 40.1 है। इसमें माइनस क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, टोटल कितने बाल है, 2 बाल है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 2 × 0.8/2 डिवाइड डालोगे, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 39.3 आ जाएगा। और टोटल विड्थ इतना है, डेप्थ इतना है, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। ओवरऑल सभी में आपका सेम तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसमें इजी है, एक ही बार कैलकुलेशन करना होता है। देखिए सेम एक ही बार कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे प्लिंथ वाल भी हम लोग ले लिए हैं सॉरी, प्लिंथ वाल भी हम कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे देखिए ओवरऑल टोटल क्वांटिटी आ जाएगा। इसी प्रकार से जो भी है ना आप यहाँ से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ओवरऑल ये PDF आपको चाहिए होगा डाल देंगे, उसका सुपर स्ट्रक्चर में आइएगा, सुपर स्ट्रक्चर में जो भी डिडक्शन करना होगा डिडक्शन कर लीजिएगा। डिडक्शन करने के बाद देख रहे हैं टोटल ओवरऑल इतना आ जाएगा। और उसके बाद एक और क्वेश्चन मान लीजिए पेंटागोन बिल्डिंग आपसे पूछता है या कर्व लगा दिया जाता है, जैसे देख लीजिए आपको हम ये ड्राइंग इसका बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ड्राइंग है, इसका क्वांटिटी निकालना है। तो इसमें अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तब तो आप निकाल लेते इजीली ये वाला पार्ट। तो अगर ये वाला पार्ट अगर आप अलग से कैलकुलेट कर ले फार्मूले से तो बाकी आप तो ईजी है, इजीली निकाल लेंगे। देखिए इसी में हमने कैलकुलेशन किया होगा, इसी स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे रेडियस निकालना होगा, ये पोर्शन निकालना होगा, इतना निकालना होगा। तो आपको पता है, क्या पता है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर दिया हुआ है, इसमें वाल ऐड कर दीजिए, यानी 6.7 में से माइनस कर देंगे 4.3 माइनस कर देंगे। तो 4.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये रेडियस आपका क्या मिलेगा, 2.4, यानी हमारा क्या मिल गया, ये R मिल गया। जब R मिल जाएगा तो RM निकाल लीजिएगा, मीन रेडियस निकाल लीजिएगा। वही यहाँ पे देखिए हम सॉल्व किए होंगे, देखिए 2.5 आ जाएगा यहाँ पे ये। अच्छा इसमें वाल विड्थ आपका 200 ही है तो हम 300 ले लेते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा
4.2 ही आएगा, ठीक है। तो इतना माइनस होगा, 2.5 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीन रेडियस यानी आर आ गया। अब मीन रेडियस आई आ गया, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के लिए आर मीन रेडियस निकालने के लिए एक फार्मूला ये बताएं, इसमें डालिए, कैलकुलेट कीजिए, 2.6 आ जाएगा। मीन रेडियस लेंथ निकालने के लिए पाई आर एम है, इसमें डालिए, आपका कितना आ जाएगा, 8.17 आ गया। मतलब वो जो कर्व वाली पोर्शन था ना, उसका ये वाला आ गया, इतना आ गया है। कर्व वाला पोर्शन कितना था, ये था, इतना आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपका टोटल सेंटर लाइन जो भी है कैलकुलेट कीजिए, साथ में ये लास्ट में आपका जो था, जैसे हम लोग ये कैलकुलेट करके लाए थे, ये वाला देखिए सेम, बाकी जो भी डायमेंशन है ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। अब जैसे जो बताया था वो सब सेम ही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें तो टी जंक्शन वगैरह कुछ है ना, तो नॉर्मल माइनस सब्सट्रैक्ट करते जाइएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। टोटल देख लीजिए, सब बना हुआ है यहाँ, तो आप देख लीजिएगा। ये एक और ये पेंटागोन की बात करेंगे तो पेंटागोन में सेम केस है। अच्छा, वहाँ पे टी सेक्शन भी होगा। देखिए, अगर इसमें जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, इसमें टी सेक्शन भी था, किधर गया, आई थिंक ये होगा, हाँ, नहीं सॉरी, देखिए इसमें टी सेक्शन एक टी सेक्शन, 2 टी सेक्शन, तो घटा गया है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए अब इसमें आ जाइए। अब देखिए पेंटागोन बिल्डिंग है, उसमें स्कार लगा हुआ था, ये पेंटागोन है। तो ये पेंटागोन को क्वांटिटी निकालने के सबसे पहले तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लीजिए, वही आपका हो जाएगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए एक ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा हमेशा। ये आपको याद करके एग्जाम में जाना, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो ऐसा ये आपका क्या कीजिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। इस फार्मूले के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक स्पान कितना होगा, देखिए अगर एक स्पान की बात करेंगे 3 मीटर है, तो यहाँ पे 3 मीटर प्लस ये फार्मूला था, फार्मूले में क्या करेंगे, वाल का विड्थ हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद tan 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ पे ये देखो, ये विड्थ सुपर स्ट्रक्चर का विड्थ कितना था, सुपर स्ट्रक्चर का विड्थ हमारा 400 था, इसलिए 400 यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 400 लिए हैं, बाई 2 किए हैं, tan 60। तो टोटल आपका सेंटर लाइन जो होगा ना, आपका 3 पॉइंट इतना आ जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही सेम तरीके से आप कैलकुलेट करते जाइएगा, आपका बनता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सेम ही है सर, सब सारी चीज़ कुछ सेम है, सेम कैलकुलेट कीजिएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ था आपका लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल सेंटर लाइन मेथड का रिवीजन। आई होप ये पूरे वीडियो लेक्चर्स को आप एंजॉय किए होंगे और अच्छे से आपका लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड का थ्योरी भी रिवाइज हो गया होगा और न्यूमेरिकल भी रिवाइज हो गया होगा, और आपके एग्जाम में जब भी इससे न्यूमेरिकल आएगा आप सॉल्व करके इजीली सॉल्व करके लेके आएंगे। आपको काम क्या करना होगा, इसको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना होगा, 2-4 क्वेश्चन आपको लगाना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको लगता है कि नहीं कॉन्फिडेंस है अंदर से, सॉल्व हो जाएगा, तो फर्दर आप दूसरे यूनिट या दूसरे सब्जेक्ट पे आप मूव ऑन कर सकते हैं। मतलब जब तक आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। अगर आपको क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में दौड़ गया, उसका सॉल्यूशन प्रोसेस कैसे सॉल्व होगा, तो आप समझ लीजिए कि आप उस चैप्टर उस टॉपिक में आपका पकड़ है। अब आपको फर्दर दूसरे टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट में जाने की जरूरत है, तो रिवाइज कीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो लेक्चर से आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है तभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर्स में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।